केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि उन्हें बाजार का टेक्सचर इस समय कैसा लग रहा है। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। पहले बात इंडेक्स की करते हैं। बताइए क्या बिग कॉल है इस समय आपकी, निफ्टी को लेकर, मिड कैप्स को लेकर या निफ्टी बैंक को लेकर? देखिए, बिहार के चुनाव के नतीजे जिस तरह की अप्रत्याशित जीत हुई, उसके बावजूद निफ्टी अटकी सी रही। तो बिहार के चुनाव का जो उत्सव है, वो शेयर बाजार में मन नहीं पाया, क्योंकि वॉल स्ट्रीट में कोहराम शुरू हो चुका है। पीसीआर से अनुरोध है, मेरे स्क्रीन पर लगी इस एसएनपी की चार्ट को पहले दिखाएं। अगर चार्ट आ गई है स्क्रीन पे तो आप देख पा रहे होंगे कि नीचे वाली जो ब्लू लाइन अब टूट चुकी है, और जो हमने आपसे 15 दिन पहले, 20 दिन पहले एक फोरकास्ट शेयर की थी कि एक बार 6370, 6380 तक S&P 500 जा सकता है, तो यहां से अभी भी 5% है। पर अब मैं सीधी छलांग मारता हूं हमारी देशी निफ्टी इंडेक्स पे। फ्यूचर्स ही में कैश दिखा रहा हूं आपको। आप ये देखो कैश की चार्ट पे, 1 मिनट के लिए आप आ जाओ यहाँ। इस कैश की चार्ट पे, सीधे आवरली चार्ट पे हम चलते हैं। भले ही वॉल स्ट्रीट पर अभी भी 5% घटना बाकी है, और इसलिए शायद आज इस तरह से क्रैक हो गई हमारी इंडेक्स। एक्सपायरी भी है। हमने कल रात को एक बड़ी डिटेल्ड एनालिसिस का वीडियो अपने क्लाइंट्स के साथ साझा किया, जिसमें मेरा यह अनुमान है 25,700, 25,725 के नीचे जाए बिना 25,700, 7,700 इतना हो सकता है, जिसमें 200 पॉइंट बचे हैं। चना कुरमुरा है 200 पॉइंट हमारे इंडेक्स के लिए, 1% से भी कम है अभी के भाव से। 200 पॉइंट से ज्यादा नीचे निफ्टी न घटे, चाहे वॉल स्ट्रीट को जो करना है कर ले। हमारी अगली छलांग 26,800 की तरफ है। ये चार्ट पे मैंने 26,800 का अगला पड़ाव प्लॉट किया है, और उसके बाद एक थोड़ा सा करेक्शन और उसके बाद आप जो वीरे दी वेडिंग का मजाक उड़ाते हो ना, वो खूंखार तेजी ऐसी बनेगी दिसंबर के एंड में कि लोग पछताते जाएंगे। और उसका गणित मैंने निकाला है। देखो, हमारी एक प्रोप्राइटरी इंडेक्स है, फ्लाइट टू एडवेंचर इंडेक्स। मैं आशा कर रहा हूं मेरी स्क्रीन अभी भी शेयर्ड है, पीसीआर रहने दे स्क्रीन को थोड़ी देर। तो फ्लाइट टू एडवेंचर इंडेक्स क्या है? मैंने बहुत साल मेहनत करी कि कोई ऐसे मार्केट ब्रेड्थ को फोरकास्ट करने वाला इंडिकेटर निकाला जाए। जितने भी मार्केट ब्रेड्थ के इंडिकेटर है वो रिएक्टिव है। आज एडवांस डिक्लाइन इतना था, लास्ट वीक में इतना था। इतिहास की बात है, फॉरवर्ड लुकिंग बात नहीं है। फॉरवर्ड लुकिंग बात सिर्फ एक ही चीज से हो सकती है, भाव का सबसे बेस्ट प्रेडिक्टर भाव है, बाकी सारे इंडिकेटर्स लैगिंग है। तो हमने निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के भाव को निफ्टी से जब डिवाइड किया, तो जब जब बाजार में एक तरफ से उन्माद सा बनने लगता है, स्मॉल कैप स्टॉक्स लार्ज कैप स्टॉक्स से नेचुरली हायर बीटा के कारण बहुत ज्यादा भागने लगते हैं। तो मार्च से लेके अभी तक जो पहला लेग आया था, ये ए वेव था। और ये जो ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है इन दो काली लकीरों के बीच में, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चेतावनी है कि ग्लोबल मार्केट्स की हताशा को देख के, किसी और बात की हताशा को देख के जो माल छोड़ देगा, वो ठीक वैसा ही कांड हो जाएगा कि लक्ष्मी जी माथे पे टीका लगाने आई और आप मुंह धोने चले गए। क्योंकि इसके उपरांत आप समझ लो, नवंबर के महीने से मुझे लगता है 30% तक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स आउट परफॉर्म कर सकती है निफ्टी को। तो आप निफ्टी की पिछली चार्ट के साथ जोड़ो, करीब 8 से 9%, क्या पता 10% तक की ऊपर जगह है। और 30% अगर निफ्टी स्मॉल कैप 250 आउट परफॉर्म करेगी, तो पैसा बरसेगा इंडेक्स के बाहर वाले स्टॉक्स में, स्मॉलर कैप्स में, मिड कैप्स में। बिल्कुल। खैर, मैंने कभी मजाक नहीं उड़ाया वैसे वीरे दी वेडिंग का, क्योंकि आपका वो व्यू है और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उस व्यू की, और मेरा भी व्यू एक्चुअली काफ़ी पॉजिटिव ही रहा है। तो इसके लिए अगर आपके व्यू का मजाक उड़ाऊंगा तो वो मेरे व्यू का भी मजाक हो गया ना, तो इसके लिए ऐसा नहीं है। नहीं, मजाक लेकिन व्यू का नहीं है, हम हंसी मजाक करते हैं आपस में, मेरे शब्द थोड़े वो फर्क तो, पड़े। हाँ, वो तो खैर हंसी मजाक तो होते रहना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। काम की बात के साथ साथ हंसी मजाक होता रहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए अब जरा, फिर यहाँ से आपने कहा कि अगर पूरा का पूरा मोमेंटम इंडेक्स के बाहर है और वहीं पर अगर आप चाहेंगे कि पैसा बनाया जाए, तो सबसे पहले फिर स्टॉक स्पेसिफिक हो जाए। बताइए 5-6 अनुज जी, स्टॉक्स जो हर आपको अच्छे लग रहे हैं। हर हर सप्ताह हम इतनी ज्यादा एडवांस एनालिसिस आपके साथ शेयर करते आ रहे हैं कि हमने पूरे मार्केट का कंप्लीट स्पेक्ट्रम कवर कर रखा है आपके साथ। अब जब जब ट्रिगर आएंगे, उस ट्रिगर के टाइम पे मैं आपको दोबारा अपडेट करूंगा। मान लीजिए कि जो आपके डेटा सेंटर स्टॉक्स की हमने इतनी विविड एनालिसिस आपके साथ शेयर की थी, और वो अभी भी उसमें एक दो बाहर निकल रहे हैं। शुगर के स्टॉक्स की कर रखी है, अल्कोहल के स्टॉक्स की कर रखी है, टेक्सटाइल के स्टॉक्स जो बिल्कुल तैयार हैं यहां से 70-80% तक भागने। 40% तो मैं
मिड कैप इंडेक्स की, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की औसतन मूवमेंट की बात कर रहा हूं। अगर स्मॉल कैप 250 इंडेक्स औसतन 40% बढ़ेगी, औसतन इंडेक्स के बाहर के स्टॉक्स करीब करीब ऑन एन एवरेज 40% बढ़ेंगे, तो ऐसे मौसम में 80%, 100%, 125% कमाए बिना तो फिर मन को तकलीफ हो जाएगी। तो ये टेक्सटाइल के स्टॉक्स, अल्कोहल के स्टॉक्स, शुगर के स्टॉक्स, डेटा सेंटर के स्टॉक्स, फर्टिलाइजर में कुछ स्टॉक्स निकलेंगे। तो ये जो आपके फुटवेयर के स्टॉक्स, हो सकता है कि इंश्योरेंस के अंदर में आपके जो नेशनल इंश्योरेंस और जीआईसी पेंडिंग है, तो अनुज स्पेक्ट्रम वही है। हर मंगलवार आपके साथ जैसे-जैसे नए सिग्नल्स आएँगे, हम नामों को जोड़ेंगे। आज की आज ये तो देखिए एडवांस व्यू है कि अगले 3 महीने में स्मॉल कैप इंडेक्स ऑन एन एवरेज 40% बढ़ जाएगा। इंडिविजुअल स्टॉक्स के जब सिग्नल्स आएँगे, हम उनको डेफिनिटली आपके साथ कवर करेंगे। घोड़े वही हैं, मैदान वही है, सिर्फ चाल बदलेगी। अच्छा, एक ये जीएमआर एयरपोर्ट का चार्ट देखा है क्या आपने सुशील जी? आज क्या हुआ इसमें? 100 के पार निकला, शानदार मोमेंटम यहाँ पर स्टॉक में। अगर कोई व्यू है स्टॉक पर तो? तो देखिए, हमारा तो व्यू बिल्कुल पहले से हम निश्चित करके बैठ जाते हैं। हुँ। और अगर जीएमआर में हमने आपसे आखिरी वार्ता ये की थी कि ये 90 के ऊपर निकलेगा तो इसकी 120 की चाल बनेगी, और ये उस दिशा में बढ़ रहा है। तो हमको तो सस्ता लेने की आदत है। हम चढ़ के यहाँ पे जब अब सारा गाँव अंदर कूद रहा है, तो उसको माल बेच कौन रहा है? तो हमारी तो एवरेज हम बिगाड़ेंगे नहीं, हम तो 90 से लेके बैठे हैं, अब यहाँ हमें और चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हुँ। अच्छा, एक ऑयल एंड गैस में आपने चेन्नई पेट्रो की बात की थी, एक मुझे याद है कुछ समय पहले। वो डबल हुआ स्टॉक उस कॉल के बाद। ऐसा कोई और पोटेंशियल डबलर इस स्पेस से? आई थिंक 5 450 500 पे डिस्कस किया था हमने। हाँ, 460 पे 5 मार्च को बाई कॉल आया था, उसपे हमारा अब 1090 है, तो हमने अपने निवेशकों को हुँ। सचेत कर दिया है कि किसी भी दिन इसके अंदर टेक प्रॉफिट सिग्नल आ सकता है और 30% तक की घटत आ सकती है। एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है ये स्टॉक। उसी के साथ-साथ हमने आपके साथ मैंगलोर रिफाइनरीज़ की भी बात की थी, 120 पे 180 हो गया। एक बार क्या पता दोबारा 120-30 में मिल भी जाए। हम बहुत बड़ी तेज़ी में इन दोनों स्टॉक्स में आने वाले 7-8 महीने में, पर एक बार मुनाफ़ा वसूली करके 200-250 रुपया घट जाए, अगर चेन्नई पेट्रो तो अ, आए हुए मुनाफे को वापस नहीं दे सकते। अनुज, इसी के साथ-साथ ऑयल एंड गैस की अगर बात हुई है तो बीपीसीएल, एचपीसीएल अब हमारे यहाँ आज शॉर्ट सेल के सिग्नल आ चुके हैं। इंडेक्स की तेजी, स्मॉल कैप की तेजी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक्स और सेक्टर्स का रोटेशन नहीं होगा। तो तो अगर अडानी टोटल गैस दबा ही हुआ है तो उसको पकड़ के रखो, कोई खास मूवमेंट नहीं आई है, और एक ऑयल एंड गैस के 20-25 दिन के करेक्शन के बाद क्या पता वो वापस चल जाए। तो सेक्टर्स के रोटेशन एंड विद इन सेक्टर स्टॉक्स के रोटेशन, दोनों ही बातें होंगी। अच्छा, एक क्या ये ग्लोबल मार्केट में एक बड़ी करेक्शन का डर लग रहा है क्या? खास तौर से जिस तरीके से यूएस में एआई स्टॉक्स ने अब गिरना शुरू करा है, क्या उसको लेकर एक रिस्क आ रहा है ग्लोबल मार्केट का? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भले ही हमारी मार्केट कम गिरे, लेकिन एक रिस्क तो रहेगा। रिस्क तो देखिए है, इसीलिए इश्क चल रहा है। रिस्क है इसीलिए इश्क चल रहा है, पर जिस रिस्क को सारे ज्ञानी भांप लेते हैं और उस ज्ञान की फिर कोई खास एज नहीं बचती है, वो रिस्क जनरली स्पेंड आउट हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि एआई स्टॉक्स एक्सट्रीमली रिचली वैल्यूड या मैनिएकल स्टेट पे नहीं है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है ना कि 6300 की एक बार एसएंडपी 500 हो जाए, 63 6350 की, और वापस घूम के 7200 हो गई, और आपके यही पेलेंटिर और एनवीडिया नए हाई पे अगर आ सकते हैं, तो वो रिस्क भी है। तो रिस्क इस वक्त जब कंसेंसस बन गया कि यहाँ रिस्क है, अब इस कंसेंसस वाली रिस्क के ऊपर में शॉर्ट सेल करने वाले के लिए कमाने के इंडेक्स पे 5% वॉल स्ट्रीट पे, या एआई स्टॉक्स में कमाने के 15-20%, और मुंह पे थप्पड़ पड़ जाए वापस उल्टा 25% का, तो बड़ी बात नहीं होगी। तो देखिए, बहुत सारे लेयर्स हैं ट्रेडिंग के गेम में, और जनरली मैं किसी की भी एक किसी व्यक्ति विशेष की बिल्कुल भर्त्सना नहीं कर रहा हूँ। ये ह्यूमन नेचर है कि ह्यूमन नेचर है, ऐसा है कि ह्यूमन बीइंग्स लव टू कन्फर्म। वी ऑल वांट टू प्ले सेफ, मोर सेफ फॉर आवर इमेज देन मोर सेफ फॉर आवर मनी। तो अपनी इमेज को सेफ्टी में रखने के लिए ज्यादातर ओपिनियन मेकर्स, खासकर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ओपिनियन मेकर्स, वो हमेशा ट्रेंड के साथ कंफर्मिंग बात करते हैं, और ट्रेंड ऑलरेडी आधा हो चुका है। तो अब टॉप पे बात करनी चाहिए थी कि एआई के स्टॉक्स में बबल है। तो आधा तो करेक्शन हो चुका, आधा करेक्शन और 5-6% का बाकी है। तो ठीक है, इवेंचुअली एट सम पॉइंट 2026 में धर-धुलाई होगी पूरे ग्लोबल मार्केट्स की। पर एक बार लगता है 5-7% का करेक्शन देने के बाद
मार्केट्स वापस अपने हाईज को रीटेस्ट करेंगे। और ये बात सिर्फ एआई के स्टॉक्स में या यूएस इंडिसेस पे नहीं है, डैक्स की, फुटसी की, निक्की की, कॉस्पी की चार्ट्स को आप देख लो, मतलब हांग सेंग की चार्ट को देख लोगे, मतलब बिल्कुल लुढ़कने को तैयार है। तो इस लुढ़कन में भी एक सावधानी रखनी है कि 5-7% के करेक्शन के बाद एक रीटेस्ट आएगा हाइस का, और जब तक ये मार्केट अपने हाइस का रीटेस्ट करेंगे, हमारी निफ्टी वीरे दी वेडिंग और स्मॉल कैप्स का हनीमून मना चुकी होगी। ऑलराइट, बहुत-बहुत शुक्रिया सुशील जी आज जुड़ने के लिए हमारे साथ। अगले मंगलवार फिर बात करेंगे आपसे कुछ और टॉपिक्स और स्टॉक्स पर।